अगर कुछ ऐसा स्कीम चले कि अपने उम्र देने से अगर उनका उम्र बढ़ता हो तो हम लोग उम्र भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज भारत जो भी है उनके बदौलत। तोहफे में जो है उनको बिहार फिर से देंगे और उनके जन्मदिन को एक यादगार दिन के रूप में हम लोग मनाएंगे। अच्छा, महागठबंधन के किसी नेता ने कहा कि ये गलत बात बोला गया है दरभंगा के मंच से। ना राहुल गांधी जी ने कहा, ना तेजस्वी यादव जी। लालू जी और राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री ठीक है रही और रहे, उनके बेटा 9th तक ही क्यों पढ़ा, इसका जवाब हमको आज तक नहीं समझ में आया। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के धीरे धीरे नजदीक आते आते अब हम हाजीपुर विधानसभा में हैं, और इस विधानसभा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का केला बहुत फेमस होता है साहब, हाजीपुर का है, यही हकीकत है। तो एक बात बताइए, यहाँ से मैं आपसे ही बात करना शुरू करूंगा साहब, बताइए किसका सरकार बना रहे हैं हाजीपुर के लोग? हम लोग बीजेपी का सरकार बना रहे हैं। अच्छा, एनडीए का सरकार बना रहे हैं। क्या कारण है, क्या एनडीए ऐसा क्या कर दे रही है राज्य में? क्योंकि अगर मैं राज्य की बात करूं तो कई लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खड़े होकर के कह रही है एनडीए ने तो बिहार बर्बाद कर दिया। एनडीए विपक्ष जो बोल रहे हैं उनका तो काम ही है, वो विकास तो किए नहीं, विनाश किए हैं। अच्छा, विकास नहीं किए, विनाश किए हैं। 15 साल जंगल राज हम लोग देखे हैं। और हम अभी तक जो समझे हैं, ऐसा तो विकास पूर्व नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा तो अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए। नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं अभी तक नहीं हुए। अच्छा, चलिए, नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा वोट चोर भी तो कोई नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं। वोट कैसे चोरी हुआ? किसी के कहने से हमको किसी का सर्टिफिकेट लेना है? हम तो विकास कर रहे हैं। हम वोट चोर कौन है? खुद महागठबंधन। अपने समय में 15 साल के हम लोग देखे हैं उस समय। तो उस समय वो बोले हैं, उस समय बोले हैं कि हमारे लालू सरकार में कि जिन निकलता है, मेरे बक्से से जिन निकला करता है। हाँ, बक्से से जिन निकला करता। तो आपके हिसाब से उस समय में वोट चोरी था, अब नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। तो काहे यात्रा जगह जगह लेकर के तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब घूम रहे हैं? ये तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, जनता किस तरफ है इस बार? मूड पूरा एनडीए का है? एनडीए का है, दूसरा कोई है। अच्छा, अब मोदी जी का जो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को जो इस बार बिहार में गाली दी गई, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार की तो संस्कृति ये नहीं रही है और कि किसी को गाली दें। लेकिन महागठबंधन ने बिहार को बदनाम किया है। अच्छा, बिहार को बदनाम किया है। किस तरीके से बदनाम किया? मतलब जिस तरह से कोई भी है, माँ को गाली देना बहुत बड़ी बात। अब एक बात बताइए, तो बोले कि गलत काम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी बाबू खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारा इसमें क्या गलती है, हम लोग तो वहाँ थे थोड़ी, हम लोग तो मंच से निकल गए थे, किसी कार्यकर्ता ने आके गाली दे दी तो हम इसमें क्या करें? उन लोगों ने आपत्ति जताई क्या? उन्होंने कहा, महागठबंधन के किसी नेता ने कहा कि ये गलत बात बोला गया है दरभंगा के मंच से। ना राहुल गांधी जी ने कहा, ना तेजस्वी यादव जी ने कहा, ना महागठबंधन के किसी नेता ने अगर कहा होता कि ये गलत है, किसी के माँ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, उन्होंने एक बात तो कही, चलिए आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उनका दूसरी तरफ मंतव्य उन्होंने ये अपना दिखाने का कोशिश किया। एक एआई वीडियो बनाया गया, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से वो आया, और उस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि उनकी माताजी उनको डांट रही है कि तुम वोट चोरी क्यों करते हो। वो जानते हैं कि हम तो जनता के बीच कभी गए नहीं। ठीक, जो राजकुमार हैं, जिसको पप्पू, अच्छा, राजकुमार है। हाँ, पप्पू जिसको कहते हैं, पप्पू जी, जो कि आलू से भी सोना निकालने की बात करते हैं। वो जनता के बीच में कितने बार जाते हैं? अभी देख लीजिए, जब भी त्रासदी होता है वो विदेश दौरे पर रहते हैं। अरे नहीं, अभी बताइए, जनता के बीच में थे ना 17-15 दिन के लिए, वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो बिहार में कांग्रेस का क्या जनाधार है सब लोग जान रहे हैं। हाँ, जान रहे हैं सब लोग। अब भाजपा का क्या जनाधार है, एनडीए का क्या जनाधार है? सर, एनडीए के लिए तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी अति पिछड़ा में जाइए, पिछड़ा में जाइए, स्वर्ण में जाइए, जहाँ जाइएगा सभी लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। और सब लोग, चूंकि कहीं ना कहीं सभी लोग
एनडीए से लाभान्वित हैं और एनडीए के कार्य की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने बोला कि आप चाहे पिछड़े क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लोग एनडीए के समर्थक आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक बात इसमें ये आ रही है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीडीए को तो हमने आगे बढ़ाया है। जब मेरे पिताजी शासनकाल में हुआ करते थे, मेरी माताजी का शासनकाल था, उस समय पे पीडीए की आवाज उठाने वाले हमारी पार्टी के लोग थे, पिछड़े दलित और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले। जी, इसे लालू जी सही बात है, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन लालू जी यही काम किए हैं जिसमें कोई पूंजी उंजी नहीं लगे। अच्छा, पूंजी लगाने वाली जहाँ बात होती है वहाँ पर लालू जी कोई काम किए हों। कोई अगर बिहार में कोई ऐसा काम किया हो जिससे किसी गरीब का, किसी का अगर भला हुआ हो, वो खोलते हैं तो चरवाहा विद्यालय खोलते हैं। अगर बाढ़ आती है तो कहते इतना तो हमारे पर्वे पानी पी जाएगा, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। और वो लोग हमारे देश की और हमारे राज्य की विकास की कभी चर्चा ही नहीं की आज तक, कभी चर्चा नहीं। एक बारी तेजस्वी यादव को आपको नहीं लगता मौका मिलना चाहिए? युवा चेहरे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भी युवा हूं, तेजस्वी युवा है, बिहार को युवा आगे बढ़ाएगा ना? जी, राहुल गांधी भी युवा हैं, 56 साल के। अच्छा जी, तो उनसे युवा तो हमारे देश में कोई युवा नहीं है, 56 साल के युवा। और हमको लगता है 66 साल तक के वो युवा ही रहेंगे। अच्छा, मतलब आने वाले 10 साल आपको लगता है वो युवा ही रहेंगे? जी जी, और वृद्धा पेंशन लागू होने के बाद भी वो युवा रहेंगे। अच्छा जी, अच्छा। अब वृद्धा पेंशन की जब बात हुई साहब, तो आपसे मैं इस बारे में सवाल करना चाहूंगा। 400 से 1100 कर दिया गया पेंशन को, क्या कहेंगे इस पर? जैसे अगर मिल रहा है वो लाभ? क्योंकि विपक्ष कहने का काम कर रहा है कि जी लॉलीपॉप बांटने वाला काम चल रहा है। लाभ इससे पहले तो वही 2500 रुपया देने की वादा किए हैं और 1100 मिल रहा है किसी भी परिवार में। 1100 पति पत्नी अगर वृद्ध हैं, अगर 1100 मिल जा रहा है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं, अपना जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए 2200 रुपया काफ़ी है। एक गरीब परिवार के लिए, जो गरीब परिवार को मिलता है, गरीब परिवार के लिए 2200 रुपया काफ़ी है। तो ये बहुत ही बड़ी योजना है और इससे बहुत ही लोग लाभान्वित है और इसका इफेक्ट आपको चुनाव में भी नजर आएगा। चुनाव में भी नजर आएगा किस तरीके से? इसका एनडीए के पक्ष में लोग वोट करेंगे। 2-4 जो अभी चला है योजना, अभी जो ग्रामीण जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10,000 का जो लाभ दिया जा रहा है कि आप अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, भविष्य में अगर आपका बिजनेस करते हैं तो उसके आधार पर आपको 2 लाख, उससे भी बढ़ेगा तो उससे भी ज़्यादा, तो इसका बेनिफिट सरकार को होगा। सरकार अगर किसी पॉजिटिव मैटर को रखती है जनता के बीच, चाहे पॉजिटिव कोई कार्य करती है, तो उसका फील गुड तो होगा ही, ऐसा थोड़े है कि नहीं होना है। अच्छा, फील गुड होगा। तो आपको फील गुड उसके लिए नहीं होता कि वो जो माई बहन योजना चला रहे हैं? अच्छा, एक बात बोलिए, एनडीए देकर आपके पास आ रही है वोट मांगने और आप आश्वासन दे रहे हैं, दोनों में अंतर तो है। तो सर सरकार में आएंगे तो देंगे ना? ठीक है, कांग्रेस तो कर्नाटक ये सब में की थी, क्या मिला सो वहाँ का भी आप रिजल्ट बता दीजिए। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो सभी देश विदेश का खबर रहता है। आप बताइए कि उनका योजना कहाँ, जहाँ सकारे वहाँ दिए? हिमाचल में जो सकारे दिए तो फिर यहाँ क्या विश्वास करेगा आम जनता? हम लोग क्यों विश्वास करें उनका कि वो देंगे ही? किस आधार पर करें? अगर कोई आधार बता देते हैं तो मानते हैं कि हम उनके बात को मानेंगे। अच्छा, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अगर आप एक बार इस बात का विश्वास आप दिलवा दीजिए। अरे हम काहेला दिलवाएंगे? आप देश विदेश घूमते हैं, आपके पास इसकी जानकारी है। आप हम लोगों से ज़्यादा आप देख रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप हर पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको तो ज़्यादा जानकारी होगा। अगर वो ऐसा किए हैं, जो कार्य जो सकारे हैं वो कहीं पर यूज किए हो, जो धरातल पर लाए हो, तो बताइए, हम लोग भी उनके साथ हो जाएंगे। अच्छा, उनके साथ हो जाएंगे। अच्छा, अभी तेजस्वी सबसे ज्यादा युवाओं पर जोर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, उनका सबसे बड़ा प्राइम फोकस वही है, जिस तरीके से वो अपनी रैली में बताते चल रहे हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार उस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी का ध्यान है युवाओं की तरफ? जैसे सबसे पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और आम जनता से भी पूछेंगे। लालू जी और राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री ठीक है रही और रहे, उनके बेटा 9th तक ही क्यों पढ़ा? इसका जवाब हमको आज तक नहीं समझ में आया। हमारा बहुत रात में सोने वक्त सोचते हैं तो इस बात से हम चिंतित होते हैं कि आखिर 9th पास ही क्यों कर पाया। उस घर के बच्चा को तो MA BA और कहीं भी पढ़ा सकते थे। उनका बेटा तो दिल्ली में DPS में पढ़ते थे, जो हम लोग को जानकारी है, जितना जानकारी आपको तो ज़्यादा होगा। 9th तक ही क्यों पढ़े? वो युवा का क्या भला करेंगे जो 9th तक ही पढ़े? अरे नहीं, क्रिकेटर बनने चले गए थे। क्रिकेटर बने, अब क्रिकेटर तो बहुत है, हमारे सचिन जी भी क्रिकेटर है, 10th
तो कम से कम किए, 12th तो कम से कम किए। सचिन से तो महान क्रिकेटर कोई नहीं बना, वो भी 12th करके ही रहे। कम से कम ये तो नहीं ना होगा कि मान ली 9th तक ही पढ़ी। इसका कारण आप कम से कम आप भी जाइएगा, उनसे मिलिएगा, आपका ये 9th तक। हाँ, आपका ये दूसरे बेटा क्यों 12th, और वही उनकी बेटी डॉक्टर हो जा रही है, इंजीनियर हो जा रही है। ये क्या है, ये हमको पता नहीं चला। पता नहीं चल रहा है साहब। ठीक है, आप तो युवा हैं, आप बताइए आपका मंतव्य क्या है। तेजस्वी जी को वोट देने वाले हैं? नहीं, तेजस्वी जी को तो नहीं वोट काहे? देने वाले, इसलिए कि झूठा ही वादा करते हैं। हाँ, कुछ भी बोलना है उनको तो सिर्फ माइक पे ही या मीडिया के सामने आके बोल देते हैं, पर वो चीज़ पूरा कर नहीं पाते हैं। पूरा नहीं कर पाते हैं। काहे? जैसे कोई सा बात हो, हाँ। सिर्फ विपक्ष के ही लेके उस पे ज़्यादा अथी हमला बोलते हैं, ठीक है। और विशेष काम के लिए वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। हाँ। काम वो करने के लिए उनको अथी ही नहीं है। अब वही आदमी अभी खुल के पढ़े लिखे भी नहीं, तो दूसरे को क्या शिक्षा दिखाएंगे कि इसके साथ ये करना है, चाहे इसके डेवलपमेंट में कुछ और आगे बोलना है। प्रधानमंत्री जी की जो माता जी को गाली दिया गया, अब डेवलपमेंट वगैरह की बात हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी मैं बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री की जो माता जी को गाली दिया गया, उस पर कैसे देखते हैं आप? ये तो देखिए बिहार का है। बिहार में किसी माँ बहन को गाली देगा तो इसको तो कोई छोड़ेगा नहीं। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कैसे मिलेगा जवाब इसका? जवाब इसको वोट से मिलेगा। वोट से मिलेगा? वोट से मिलेगा। वोट की चोट बड़ी भारी होती है। हाँ, वोट की तो चोट भारी होवे करती है। इसीलिए तो हर जनता इतने बिहार को जान रहा है कि माँ बहन को किसी बिहार में अगर किसी को गाली देता है तो उसके अपमान में वो वोट से ही पता चलेगा। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि वोट से जवाब मिल जाएगा, लेकिन वहाँ प्रियंका गांधी खड़े होकर के कह रही हैं कि देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे सबसे ज्यादा रोता है। ऐसा बात नहीं है, इसलिए कि अभी 15-20 सालों से देख ही रहे कि इतना माने समाज में विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। तो उसके लिए तो अभी हम दिख रहा है ना। आपके क्षेत्र में ऐसा कोई काम हुआ है एनडीए की सरकार में? अगर मैं हाजीपुर की बात करूं, बताइए तो। अरे भाई, चौमुखी विकास हुआ है। चौमुखी विकास हुआ है? यस। क्या अर्थ है इसका? इसका चारों तरफ विकास का लहर है। अच्छा। और ऐसा विकास का लहर है, आप देखिए हमारे एनडीए सरकार में होटल मैनेजमेंट, सीपेट, जितना भी हम लोग के सरकार में, एनडीए के सरकार में हम लोग को मिला। अच्छा, मिला है आप? हम लोग को मिला है, और शिक्षा भी मिला है। शिक्षा भी मिला है। और ये जान लीजिए कि शिक्षा का वही इम्पोर्टेंस दे सकते हैं जो शिक्षित होंगे, अशिक्षित नहीं, अशिक्षित नहीं दे सकते हैं। चलिए सर, अब प्रधानमंत्री जी का कल है जन्म दिवस, उस पर बिहार की जनता क्या कह रही है, हमको वो मूड भी जानना है। बिहार की जनता तैयारी कर चुकी है कि इस बार जो है एनडीए को लाना है। एनडीए था, एनडीए है और आगे रहेगा। और तोहफे में प्रधानमंत्री जी को बिहार दे रहे हैं क्या? एकदम मेरी बात सुना जाए, तोहफे में जो है उनको बिहार फिर से देंगे। और उनके जन्मदिन को एक यादगार दिन के रूप में हम लोग मनाएंगे। अच्छा। और लोगों को बताएंगे, और ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो भी देखेंगे इस चीज को। अच्छा, बताइए जन्मदिन को लेकर के क्या कहना है साहब? बिहार की जनता क्या कह रही है? प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन है। हम लोग तो मनाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की आयु और लंबी हो। अच्छा। और देश का, जो कि हम लोग का एक सपना है विकसित भारत बनाने का, जिसका लक्ष्य 2047 दिया गया है, उस पर प्रधानमंत्री जी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और उनकी आयु दीर्घायु हो, जिससे देश का और विकास हो सके, और उद्धार हो और विकास हो। साहब बताइए, नौजवान लोग क्या कह रहे हैं उनके जन्म दिवस को लेकर के? फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार? प्रधानमंत्री जी को पूरा बिहार तोहफा में दे पूरा एकदम तोहफा में है एकदम। फिर आएंगे प्रधानमंत्री। हाँ, क्या बात है साहब, बताइए क्या कह रहे हैं उनके जन्म दिवस पे? उनके जन्मदिन पे यही कहेंगे कि उनका आयु बढ़ते जाए और हम लोग का काम ऐसे ही बढ़ते चले जाए। तोहफे में क्या मिल रहा है प्रधानमंत्री साहब को? बिहार में, बिहार का इलेक्शन है, उनका जिताना है। उनको जिताना है, ये उनका तोहफा होगा इस बार? तोहफा इस बार का। वाह, तो तोहफे में पूरा बिहार मिल रहा है प्रधानमंत्री साहब को, है जी? आप लोग भी यही कर रहे हैं? तो हम एनडीए का सरकार का ये बिहार का ही योजना है कि हम लोग को विकास चाहिए, तो हमको नरेंद्र मोदी जी के पास अपने बिहार को दे दें। हाँ सर, क्या कहेंगे साहब? अगर कुछ ऐसा स्कीम चले कि अपने उम्र देने से अगर उनका उम्र बढ़ता हो, तो हम लोग उम्र भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज भारत जो भी है उनके बदौलत उनके बदौलत आज हमारा पहचान है देश का,
नरेंद्र मोदी के बदौलत। मोदी के बदौलत बिहार और भारत की पहचान ये बता रहे हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस राजनीतिक, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या कहती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बिहार विधानसभा चुनाव को ग्राउंड कवरेज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।